अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टिक्का बिरयानी बनाना सिखाऊंगी और बहुत आसान तरकीब से और बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखें, ये शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है उसकी और वैसे मज़े में भी बहुत मज़े की बनती है। उसके इंग्रेडिएंट हैं, पहले मैंने 1 किलो चिकन ली है और उसके छोटे छोटे पीस करवा लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और दही लिया है 1 कप और टिक्का मसाला लिया है 2 चमचे खाने के। और दही मैंने तकरीबन आधा कप लिया है। सबसे पहले मैं दही डालूँगी इसमें और 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मैंने टिक्का मसाला जो लिया है कोई से भी कंपनी का वो डाल दें आप इसमें। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चमचे हैं, ये डाल दें। तो अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से और इसको मिक्स करके मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, 1-2 घंटे के लिए अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। और ये देखें, ये इस तरह अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया इसको और इसमें थोड़ा-सा मैं ज़र्दे का रंग भी डाल दिया मैंने, जो कि खाने की आधी चमची के बराबर। और इसको इससे मिक्स कर दूँगी। इससे थोड़ा-सा कलर अच्छा आता है, इसलिए ज़र्दे का रंग डालना पड़ता है। तो ये देखें, ये कितना अच्छा हो गया है कलर इसका और पकने के वक्त भी बहुत मज़े का, बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो ये देखें, ये जो है ना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें और फिर 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया। अभी ये फ्रिज में से निकाल के तो मैंने इसमें जो है ऑयल डाला है सबसे पहले फ्राई पैन में और ऑयल डाल के रख दूँगी इसको और थोड़ा-सा गरम करूँगी। फिर इसमें मैं एक-एक करके टिक्का डालूँगी, बोटियाँ डालूँगी टिक्के की और टिक्का बनाऊँगी। ये देखें, ये जो है ना इस तरह करके एक-एक करके बोटी मैंने डाली है और ये सारी बनाने के लिए रख दूँगी। ये देखें, ऑयल गरम ऑयल है तो इसमें रख दिए मैंने। और वैसे भी चिकन बहुत जल्दी गल जाता है तो इसलिए बहुत जल्दी गल जाएगा इसमें। तो थोड़ी देर फिर भी मैंने दरमियानी आंच पे रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। और इसमें जो है ना ये पक जाएगा बहुत अच्छा सा। और ये देखें, बहुत जल्दी बन जाती है बिरयानी और टाइम नहीं लगता ज़्यादा। ये देखिए, मैंने सबको ऐसे एक-एक करके रख दिया है और इसको थोड़ी देर में मैं उलट-पुलट करूँगी। देखिए, ये पक रहा है, ये थोड़ी देर तक पकता रहेगा ये ऐसे ही। और ये मैंने इसमें अच्छी तरीके से सब में रख दिए हैं। कुछ इसमें पहले कुछ अभी रखे हैं, फिर दोबारा से रखूँगी। अभी ये पक जाएगा, थोड़ा मैंने दम के लिए इसको ढकना ढक दिया है। ये हल्की आंच पे अच्छी तरह पक जाएगा तो इसको पलट दूँगी। ये देखें, ये मैंने पलट भी दिया है इसको। ये एक-एक करके बोटी को पलट रही हूँ और ये देखें, ये एक-एक करके पलट दिया। इसका कलर बहुत अच्छा आया है और टेस्ट में भी बहुत मज़े का है। और जैसा कि मैंने आपको झटपट टिक्का बनाने की तरकीब सिखाई थी, उसमें भी ऐसे ही था, बहुत मज़े की बनते हैं। और ये बिरयानी के लिए भी बहुत अच्छे बनते हैं, बिरयानी में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और ये देखिए, ये मैंने अलग देगची ली है एक छोटी और उसके अंदर मैं ये सारे रख लूँगी। ये एक-एक करके सारे टिक्के रखूँगी इसमें। और ये देखिए, ये इस तरह करके ये कितना ज़बरदस्त बन गया है, कितना ज़बरदस्त बन गया कलर इसका। और बहुत अच्छे हो गए, बाज़ार से भी अच्छे बने हैं ये और टेस्ट में भी बाज़ार से ज़्यादा अच्छे होते हैं ये। और प्राइसिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छे होते हैं ये, बहुत कम प्राइस में बन जाते हैं घर में। ये देखिए, इसमें मैं एक कोयला लिया है, मैंने उसको दहका दिया, कोयले को गर्म किया अच्छी तरह। और इसमें जो है ना फिर मैंने ये देखिए, ये ऑयल हल्का सा छिड़का है और इसको ढक के रख दिया ताकि इसकी भाप लग सके इसे। और ये मैंने तकरीबन, ये देखें, ये कितना अच्छा धुआं इसमें आया हुआ है और ये इसका ऐसा टेस्ट आया जैसे कि हमने कोयलों में बनाया हो। और अब मैं आपको बिरयानी में डालने के मसाले बताती हूँ। और ये मैंने बिरयानी के लिए प्याज लिए एक अदद, एक मैंने टमाटर 1 कप के बराबर लिया है और मैंने 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चमचा मैंने हल्दी, पिसी लाल मिर्च आधा चमचा, 1 चमचा मैंने धनिया पाउडर लिया है और सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने। और ये गरम मसाला लिया है मैंने, थोड़ा साबित गरम मसाला लिया और तेज़ पत्ता लिया है मैंने। और अब मैं ये जो है ना, ये चावल हैं, ये मैंने धो के, तो इसमें आलू लिए हैं मैंने तकरीबन 3 आलू लिए, 3-4 आलू लिए हैं मैंने इसमें। इसको काट के धो के रखे थे। एक देगची में मैं ये ऑयल डाला है मैंने और इसमें जो है मैं थोड़ा-सा गरम करके तो फिर इसमें प्याज डाल दूँगी, ब्राउन करने के लिए रख दूँगी मैं प्याज को। और ये देखिए, प्याज को मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिया है, इसमें डाल दिया है। तकरीबन प्याज एक बड़ी प्याज थी तो वो मैंने रखी है। और
इसको जो है ना ब्राउन करने तक मैं इसमें चमचा चलाऊँगी थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि ये इसका कलर थोड़ा लाइट ब्राउन सा आ जाए। ये अभी देखें, इसको रख दिया चूल्हे पे मैंने पकने के लिए और थोड़ी देर तक, और ये पकते पकते फिर ये लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। ये देखें ब्राउन हो गया है। और अब इसको जो है मैं इसमें बाकी टमाटर वगैरह डाल दूँगी। थोड़ा सा और कलर चाहिए, थोड़ा और कलर जो है ना इसमें करके अभी मैं साबित पहले मसाला डाल दूँगी। ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला, ये सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। ये 2 चमचे जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, और टमाटर लिया था मैंने 1 कप के बराबर, तकरीबन 2-3 टमाटर थे ये। और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से। ये थोड़ी देर तक मैं चमचा चलाती रहूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए और पेस्ट बन जाए इसका। अब बाकी का मसाला ही मैं इसमें डाल दिया है मैंने, और अभी थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से उसमें गल जाए। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इसमें, और इसको जो है थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया। इसमें आलू भी डाल दिए मैंने, और इसको अच्छी तरह जब तक खुशक नहीं हो जाता जब तक मैं इसको भूनूँगी मैं थोड़ी देर तक के लिए। और इसी में ही आलू भी गल जाएंगे, इसी पानी में आलू गलेंगे। और इसको मैं ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के बाद मैं इसको पानी खुशक होने पे भून लूँगी थोड़ा सा। ये मैं चमचा चला चला के ना इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है इसको। हमारा मसाला समझो तैयार हो गया है, ये बिरयानी का मसाला तैयार हो गया है। और ये देखें, ये बहुत अच्छा कलर आया है इसमें, और इसमें मैंने थोड़ा सा कलर भी डाला था, तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें भी मैंने कलर डाला था। और इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया है। और छोटी इलायची और मैंने इसमें, और लौंगे और काली मिर्च, ये मसाला मैंने इसमें डाला था, और तेज़ पत्ता डाला था। और आप चाहें तो जायफल जावित्री भी डाल सकते हैं, वैसे मैंने नहीं डाली इसमें। तो ये मैंने चावल भी उबाल लिए हैं इधर, और ये देखें चावल उबाल लिए हैं। तो मैं तय लगा रही हूँ इसकी। एक तय मैंने सादे चावलों की डाली है सबसे पहले, और फिर ये आलू का जो मसाला बनाया था इसकी एक तय बना दिए। ये इसको अच्छी तरह से इसका सारा मसाला मैंने बना दिया है, और इसकी सारी तय बना दूँगी मैं। ये सारा देगची साफ़ करके अच्छे तरीके से इसको जो है सारा मसाला इसमें डाल दूँगी मैं। ये देखें, इसको अच्छी तरह से डाल के तो फिर एक तय जो है ये आलूओं की मैंने बनाई है, और अभी दूसरी तय बनाऊँगी मैं। ये देखें, इस तरह करके मैंने सब मसाला डाल दिया। हरी मिर्चें ही मैंने इसमें थोड़ी सी डाली, आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकती हैं, और इसमें जो है नींबू भी डाल सकती हैं काट के। पुदीना, धनिया, नींबू, ये चीज़ें भी डाल सकती हैं आप इसमें, और उससे भी टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाता है। और ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसमें जो है ना सारा अच्छी तरह से मैंने मसाला निकाल लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने। और ये देखिए, ये हमारी तकरीबन बिरयानी का सारा मसाला डल गया है। अब मैंने एक तय और लगाई है वाइट चावलों की। एक पहले सबसे पहले लगाई थी, उसमें आलू डाले थे, और एक वाइट चावल दोबारा डालूँगी मैं, और उसमें तिक्के की तय लगाऊँगी। और ये बहुत मज़े के तिक्के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे बने। ये तकरीबन मैंने सारा ये जो जितने भी थे ये चावल ये इसमें डाल दिए मैंने। अब इसमें मैं तिक्के की तय लगाऊंगी दूसरी। ये मैं सारे तिक्के इसके ऊपर बिछा दूंगी, और इसके ऊपर बिछा के ना फिर इसको दम पे रख दूंगी। ये बहुत मज़े के बनती है टिक्का बिरयानी। आप लोग ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और बनाइएगा, और बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, इसको जो है मैंने ढकना ढक के दम पे रख दिया है। ये तकरीबन दम हो गया है, तकरीबन इसको 15-20 मिनट लगे हैं, उसमें दम हो गया है ये अच्छी तरह। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, इसके कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है, और बहुत अच्छी बनी है, टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ये अंदर तक मसाला सारा चला गया, और बहुत ही मज़े का बना है। और मसाले के टेस्ट भी आ रहा है इसमें। ये देखें, ये कितनी अच्छी ये बनी है। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको, और ये देखें ये बहुत अच्छी बनी है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।